हरे कृष्णा। राधे राधे। आषाढ़ मास आज से आरंभ हो चुका है। यह पावन समय देवताओं का योग जागृत होता है, साधना की ऊर्जा बढ़ती है और भक्तों का मन प्रभु की ओर खींचने लगता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ का महीना चौथा महीना होता है। यह मास केवल व्रतों और उपवासों का नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर प्रभु के साक्षात्कार का अवसर है। आज से हम शुरू कर रहे हैं आषाढ़ मास की दिव्य कथाओं की यह पवित्र श्रृंखला, जिसमें हर दिन एक नई प्रेरणा, एक नई सीख और प्रभु से जुड़ने का एक नया माध्यम मिलेगा। इस शुभ प्रारंभ पर हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं। जो पीड़ा में है उन्हें शांति मिले, जो भटके हुए हैं उन्हें मार्ग मिले और जो प्रभु की भक्ति में है उन्हें और अधिक गहराई मिले। और भगवान श्री कृष्ण से विनती है, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हर मन में सच्ची भक्ति का दीप जले, हर घर में प्रेम, करुणा और सुख पले। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की पहली कथा सुनते हैं पूरे मन और श्रद्धा से। और हाँ, वीडियो को लाइक करके इस पुण्य कार्य में आप सभी अपना योगदान भी जरूर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं आषाढ़ मास के महत्व के बारे में। साल 2025 में आषाढ़ का महीना 12 जून दिन गुरुवार से प्रारंभ होगा और समाप्त होगा 10 जुलाई दिन गुरुवार को, गुरु पूर्णिमा के दिन। आषाढ़ के महीने में देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए जाते हैं और इसी एकादशी से शुरुआत होती है। चातुर्मास में शुभ और मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं। इस माह में बहुत सारे व्रत और पर्व हैं जो बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। यह व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं, कब मनाए जाएंगे, इस बारे में आगे जानने से पहले जानते हैं आषाढ़ के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पवित्र मास में भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और सूर्य देव की पूजा की जाती है। साथ ही इस माह में भगवान जगन्नाथ की पूजा का भी महत्व है। इस महीने में हर दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पण करें, तुलसी जी की पूजा करें और मंत्र और जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम राम दूताय नमः, ओम कृष्णाय नमः और ओम राम रामाय नमः। इन मंत्रों का जाप विशेष लाभदायक होता है। आषाढ़ मास में दान, यज्ञ, व्रत, देव पूजा, पितृ पूजा करने से भाग्य का साथ मिलता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। निर्धन और जरूरतमंद लोगों की जितनी हो सके सहायता करनी चाहिए। धन, कपड़ा, छाता, जल, अनाज आदि का दान करना चाहिए। इस मास में तीर्थ यात्रा करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। साथ ही इस महीने में सौंफ, हींग और नींबू का सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है। क्या ना करें तो इस महीने में आप बैंगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मदिरा या अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहें। यहाँ तक कि इस महीने में पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादा तली भुनी चीजों से बचना चाहिए। क्रोध, अहंकार आदि से दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान ना करें, अपशब्द ना बोले और अगर कोई घर पर आ जाए तो उस व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाएं। हर महीने की शुरुआत संकष्टी चतुर्थी व्रत से होती है और इस बार 14 जून शनिवार को आषाढ़ मास का पहला व्रत रहेगा, जो कि कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी रहेगी। इसके बाद 15 जून रविवार को मिथुन संक्रांति, 18 जून बुधवार को कालाष्टमी, 21 जून शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी रहेगी। इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रहेगा। 22 जून रविवार को वैष्णव योगिनी एकादशी रहेगी। 23 जून सोमवार को सोम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का शुभ संयोग बन रहा है। 24 जून मंगलवार को रोहिणी व्रत रहेगा। 25 जून बुधवार को आषाढ़ी अमावस्या होगी और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ होगा। 26 जून दिन गुरुवार से 27 जून शुक्रवार को पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होगा।
28 जून दिन शनिवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का व्रत रहेगा। 23 जून सोमवार को स्कंद षष्ठी मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत रहेगा। 3 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को और 5 जुलाई दिन शनिवार को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन होगा। 6 जुलाई रविवार से मंगला गौरी व्रत प्रारंभ होंगे और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशैनी एकादशी का व्रत इस बार 6 जुलाई दिन रविवार को रहेगा। अगले दिन वासुदेव द्वादशी रहेगी, यानी 7 जुलाई सोमवार को और आषाढ़ शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा। 8 जुलाई दिन मंगलवार को जो कि भौम प्रदोष व्रत रहेगा और इसी दिन से जया पार्वती व्रत भी प्रारंभ होंगे। चौमासी चौदस का व्रत रहेगा। 9 जुलाई दिन बुधवार कोड़ोट, 10 जुलाई गुरुवार को कोकिला व्रत रहेगा। इसी दिन गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा भी मनाई जाएगी और मंगला गौरी व्रतों का समापन भी 10 जुलाई दिन गुरुवार को होगा और गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही आषाढ़ मास की समाप्ति होगी। इसके ठीक अगले दिन से 11 जुलाई से सावन मास प्रारंभ हो जाएगा और कावड़ यात्रा की शुरुआत भी होगी। आज दिनांक है 12 जून और दिन है गुरुवार। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का पहला दिन है और प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:27 पर समाप्त होगी। इसके बाद से द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। चंद्रोदय होगा रात 8:25 पर और आज शुभ योग दोपहर 2:05 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। यह दोनों ही बहुत ही शुभ योग होते हैं। अब सुनिए आज की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी भगवान विष्णु की स्तुति इस प्रकार करें। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय जगत, जिनसे प्रकट होता, जिनमें स्थित रहता और अंतकाल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक है, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य निर्मल निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करती हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लिप नित्यानंदमय सदा प्रसन्न निर्मल सबके आधार सबके स्वामी निर्गुण व्यक्त और अव्यक्त से परे प्रपंच से रहित एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक हैं। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। पूर्व काल की बात है, परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहां बहुत सारे मुनि एकत्रित हुए थे। तरह तरह के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत सारे वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। तरह तरह के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को सुशोभित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड के झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्य निवासी मुनियों का 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होमकुंड में अग्नि देव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए हुए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सभी का यथायोग्य सत्कार किया। ऋत्वजों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोम महर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथोचित सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सभी ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। वार्तालाप के अंत में
सबने व्यास शिष्य लोम महर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि कहने लगे, हे साधु शिरोमणि, आप पुराण तंत्र छहों शास्त्र इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म कर्म और चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र पुराण महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले यह कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन हो जाएगा? मुनियों की बात सुनकर लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार शुद्ध नित्य परमात्मा सदा एक रूप और सर्वविजय हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं, जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। उन भगवान को प्रणाम है, जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो कारण और कार्य रूप समझे जाते हैं तथा मोक्ष के हेतु हैं। उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं कर पाती, जो सबके मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है, जो वास्तव में निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ और उसका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश कभी नहीं होते, जो अव्यय आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर हैं। उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पराशर नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई थी, वह पाप नाशनी कथा मैं इस समय कहूंगा। मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सत्सत्व रूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवरों, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। हे मुनिवरों, अब मैं आप सभी से ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से जिस कथा का वृतांत सुनाया था, उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय मुनियों ने कहा, हे भगवन, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती। आप किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। मुनियों की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देवर्षि नारद जी ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। देवर्षि नारद ने पूछा था, हे जगत्ते, स्वर्ग लोक, मृत्यलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, स्वर्ग लोक, मृत्यलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। देव, आसुर, आश और मानुष, यह तीनों लोकों में विख्यात है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है और वह तीनों लोकों में विख्यात है। हे पुत्र, वह कर्म भूमि है, इसीलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। यह 12 नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पयोष्णी यह विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोगा,
और वितस्ता यह विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यमयी नदियों को देव तीर्थ बतलाया गया है। कुल्लासुर, वृत्रासुर, त्रिपुरासुर, अंधकासुर, हैमूर्धा, लवणासुर, नमुचि, श्रृंगक, यम, पाताल केतु, मैं तथा पुष्कर, इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभास, ऋषि भार्गव, अगस्त्य मुनि, नरनारायण ऋषि, वशिष्ठ और भारद्वाज, गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अम्बरीश, हरिश्चंद्र, मांधाता, मनु, कुरु, कनखल, भद्राश्व, सगर, अशुभ, नचिकेता, वृषाक्पी तथा अरिंदम आदि मानव द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। यह सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इसी प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजापालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोकों में कहीं कोई तुलना नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीते। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोग निष्कंटक थे। कहीं पर आधी व्याधि अथवा शत्रु की कोई बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदर्ण हो रहे थे। अतः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। इस कारण देवता उनसे द्वेष करने लगे। उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवरों, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। हे मुनिवरों, अब मैं आप सभी से ब्रह्मा जी ने अपने श्री मुख से जिस कथा का वृतांत सुनाया था उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय मुनियों ने कहा, हे भगवन, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती। आप किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। मुनियों की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देवर्षि नारद जी ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। देवर्षि नारद ने पूछा था, हे जगत्ते, स्वर्ग लोक, मृत्यलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, स्वर्ग लोक, मृत्यलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। देव, आसुर, आश और मानुष, यह तीनों लोकों में विख्यात है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है और वह तीनों लोकों में विख्यात है। हे पुत्र, वह कर्म भूमि है, इसीलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। यह 12 नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पयोष्णी यह विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोगा और वितस्ता यह विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यमयी नदियों को देव तीर्थ बतलाया गया है। कुल्लासुर, वृत्रासुर, त्रिपुरासुर, अंधकासुर, हैमूर्धा, लवणासुर, नमुचि, श्रृंगक, यम, पाताल केतु, मैं तथा पुष्कर, इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभास, ऋषि भार्गव, अगस्त्य मुनि, नरनारायण ऋषि, वशिष्ठ और भारद्वाज, गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अम्बरीश, हरिश्चंद्र, मांधाता, मनु, कुरु, कनखल, भद्राश्व, सगर,
अशुभ, नचिकेता, वृषाक्पी तथा अरिंदम आदि मानव द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। यह सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इसी प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजापालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोकों में कहीं कोई तुलना नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीते। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोग निष्कंटक थे। कहीं पर आधी व्याधि अथवा शत्रु की कोई बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदर्ण हो रहे थे। अतः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। इस कारण देवता उनसे द्वेष करने लगे। राजन स्वस्थी, आप सदा सुखी रहें। मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कहकर जैसे ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्यराज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगन्मय विष्णु, आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाइए। वामन रूपधारी श्री विष्णु बोले, दैत्यराज देखो, मैं पैर बढ़ा रहा हूँ। बलि ने देखकर कहा, बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रख दिया, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्यराज 2 पग तो मैंने रख लिए, लेकिन मेरा तीसरा पग रखने के लिए स्थान तो बचा ही नहीं। कहाँ रखूं? स्थान दो। यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, हे जगन्मय देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। यदि यह छोटा सा या थोड़ा हो गया हो तो इसमें आपका ही दोष है, मैं क्या करूं? केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता, अतः मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रख दीजिए। बलि का यह वचन सुनकर वे त्रय रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्यराज, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। वत्स, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, हे प्रभु, अब मैं आपसे याचना नहीं करूंगा। अब आप खुद ही अपनी इच्छा से मुझे जो कुछ देना चाहते हैं वह दे दीजिए। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्रपद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यज्ञ आदि प्रदान कर दिए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित कर दिया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था, मुनिवर, उसे देखकर मैंने सोचा, यह मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है, जो सौभाग्यवश मेरे घर पर आ पहुंचा है। इनके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो सके? मेरे पास जो यह श्रेष्ठ कमंडल है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम वरदायक, शांति, शुभद, भोग और मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मात्र रूप, अमृतमय, पवित्र, औषध, पावन, पूज्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गुणमय तथा स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता को अर्घ्य रूप से अर्पित करूंगा। यह सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ्य रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्र युक्त अर्घ्य जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बंटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडल में ही चला आया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण कर लिया। अतः वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है।
भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल, जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पर्व के समय शुभोदय करने वाला है, उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अभिलक्षित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद मुनिवरों ने श्री ब्रह्मा जी से भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ, उसके बारे में जानना चाहा, जिसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। ये थी आज की कथा। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री लक्ष्मी नारायणा।